न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों सुनील मान। दर्शकों, राज्यसभा चुनाव में को लेकर जो हंगामा अभी मचा हुआ है, इसी को लेकर हम नारायण हल्के के विधायक जस्सी पेटवार से बातचीट करेंगे। विधायक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विधायक जी, कहते थे ना चोरी होगी, और वास्तव में कांग्रेस में चोरी हो गई है, क्योंकि 37 वोट थे आपके और आपका जो कैंडिडेट है ना उसको 28 वोट ही मिल पाई। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आज जो हम हमेशा कहते आए हैं कि बीजेपी हमेशा धन बल की राजनीति करती है, तंत्र बल की राजनीति करती है, और तानाशाही पूर्ण रवैया हमेशा बीजेपी का रहा है जब से वो 11 साल से सरकार चला रहे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, चोरी होगी, कुछ तो चोरी होगी और कुछ धक्काशाही होगी। 5 तो वोट क्रॉस डल गए, जो गद्दार थे 5 कांग्रेस में हमारे बीच में। अब तो उनकी पहचान होगी, 5 को पार्टी ने नोटिस दे दिया है। और कुछ होगी धक्काशाही, 4 वोट कर दिए धक्का था कैंसिल। उसके लिए कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है, पार्टी कोर्ट जाएगी, वो 4 वोट तो कांग्रेस को वापस मिल कहीं ना कोई कुछ तो कमी रही होगी। आपका वोट क्यों नहीं कैंसिल किया? नहीं, कैंसिल का वहाँ जब वोट डाले जाते हैं ना, जब वहाँ वोट रखे जाते हैं, जो 3 वोट जो होते हैं वहाँ बैलेट पेपर होता है, उस पर किसी का नाम नहीं होता। जो 3 वोट कैंसिल किए गए वो किए गए हैं भाई एक आधार पे, भाई उनका कोई फिक्स आधार बताया नहीं आरओ ने, बस इतना कहा दिस इज़ माय स्पीकिंग ऑर्डर, ये वोट इनवैलिड है। और एक वोट जो है वो प्राइवेसी यानी सीक्रेसी लीक का है, जो उस पर 2 वोट सीक्रेसी लीक के थे। सबसे बड़ी बात इसमें बहुत कुछ समझने की चीज़ मान साहब ये है, शुरू में आ जाते हैं 5 जो क्रॉस वोट जिन्होंने किए। राज्यसभा में एक नियम है कि आपका जो अधिकृत एजेंट है जो पार्टी का, जैसे हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 एजेंट थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे प्रभारी हैं। अगर आप अपना वोट अपने एजेंट को नहीं दिखाओगे तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। ये स्पष्ट है कि आपको अपना वोट अपने अधिकृत एजेंट को दिखाना पड़ेगा। तो ये 5 वोट हमारे दोनों एजेंट ने देखे हैं, 4 एक ने 1 ने। जैसे रेणु बालाजी ने क्रॉस वोट किया, निर्दलीय का वोट डाला, ये बीके हरिप्रसाद जी ने देखा है। और शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल और जर्नैल सिंह, इन 4 के वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देखे हैं कि इन्होंने वोट क्रॉस किया है। तो ये स्पष्ट है 4-5 वोट तो हमारे क्रॉस करके जो हमारे साथ गद्दारी करके। अब आ जाते हैं 4 वोट जो पार्टी के कैंसिल किए गए। 1 वोट सरदार परमवीर सिंह जो टोहाना से विधायक हैं, उनका वोट रिजेक्ट किया गया है सीक्रेसी लीक पे। ठीक है। जब आदमी वोट डालने जाता है, जब भी कोई सदस्य विधायक वोट डालने जाता है, तो नियम है एक चुनाव में कि जो दूसरी पार्टी का एजेंट है वो ये कहता है जी मैंने इसका वोट देख लिया, और उसको उसी समय ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। अगर वो उसी समय ऑब्जेक्शन नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि उसका वोट में कोई सीक्रेसी लीक नहीं हुई। ठीक है। तो बीजेपी के जो एजेंट थे, गौरव गौतम जो मंत्री हैं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उस समय नहीं किया परमवीर सिंह जी के वोट पे। अब मैं इसमें एक नियम और बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। वोट जब आप वहाँ ऑब्जेक्शन उठाओगे तो आपका वोट बैलेट उसमें जो बॉक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा, वोट आपका अलग से रख दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि किरण चौधरी के वोट पे झगड़ा हुआ, तो किरण चौधरी का वोट बॉक्स में नहीं डाला गया, अलग से रख दिया, और वोटिंग के बाद उस ऑब्जेक्शन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की जाती है और चुनाव आयोग को ऊपर भेजा जाता है, ना कि आप नीचे का आरओ कोई फैसला ले सकता। तो परमवीर सिंह के साथ क्या हुआ, परमवीर सिंह का वोट बॉक्स में डाल दिया गया, यानी वो वैलिड है, बॉक्स में डल गया, तो उनका वोट बॉक्स में डाल दिया गया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। भरत सिंह बेनीवाल का वोट भी बॉक्स में डाल दिया गया, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। 4:30 बजे की गिनती के बाद गौरव गौतम की तरफ से चुनाव आरओ जो है, चुनाव अधिकारी जो है, चुनाव अधिकारी को कहा गया कि इन 2 वोटों की सीक्रेसी लीक हुई है। पहला नियम तो बीजेपी ने यहीं तोड़ दिया। अगर सीक्रेसी लीक हुई है तो आपको उसी समय ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। इसको धक्काशाही बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, चुनाव अधिकारी को वीडियो रिकॉर्डिंग और जो मामला हुआ है, अपील जिस पार्टी ने की है, वो अपील ऊपर चुनाव आयोग में भेजनी होती है।
ऐसे चुनाव अधिकारी थे जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने परमवीर सिंह की वोट आगे ही नहीं भेजी। जब आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाया गया, ट्रेनिंग भी दी, आपकी सेफ्टी भी रखी उन्होंने विधायकों की, यानी विधायकों पे विश्वास नहीं था कांग्रेस पार्टी को, चलो भाई इनको अलग से ही लेके जाते हैं, आप 31 विधायक बाहर भी चले गए, उसके बावजूद भी ये गलतियां क्यों आ रही हैं? आप पूरी बात सुनिए। विश्वास ना विश्वास सारी पार्टियां करती हैं, बीजेपी भी करती है, जितनी जितनी देश में पार्टी हैं वो सारी पार्टियां करती हैं ऐसा विपक्ष के। और दूसरी बात, ये ट्रेनिंग सेशन भी होता है, कहीं भी एक जगह करें। बीजेपी भी अपने उनको विधायकोों को चंडीगढ़ होटल में रखा है, JSW में 2 दिन रखा है, तो वो तो सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसको किस बात का डर था? मैं जो बात कह रहा हूँ, डर तो आप लोगों को नहीं होना चाहिए, आप चुने हुए विधायक हैं, डर किस बात, आपको किस बात का डर होता है? नहीं, हमें तो कोई डर नहीं। तो उसके बाद भी आपको होटलों में ले जाया गया, हिमाचल की प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में ले जाया गया ट्रेनिंग के लिए। कहीं तो इकट्ठा करेंगे, तो ट्रेनिंग के लिए अब किसी एक के आदमी के घर में तो जगह नहीं होती, इतने इतने आदमी इकट्ठा रहें। सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, सारे इकट्ठे रहते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि 37 विधायक हैं, इकट्ठे रहेंगे, कुछ अपना अपना अनुभव बताएंगे। मेरे जैसे कोई नए चुने हुए लोग थे जिन्होंने सुबह शाम लगातार दिन में 3-3 बार ट्रेनिंग करनी पड़ी सबको। बहुत ये चुनाव ऐसा है, मैं अगर आपके चैनल पे इसके नियम बताने लग जाऊँ ना तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। और ऐसा है, अगर मान लो जो फोल्ड दिया गया है वो फोल्ड अगर खुल भी गया ना बैलेट पेपर का, तो भी आपका वोट कैंसिल है। अगर आप दूसरी पार्टी के एजेंट के साथ बात करते हैं तो भी आपका वोट कैंसिल है। अगर आपकी सीक्रेसी लीक होगी तो भी आपका वोट कैंसिल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। तो जैसे 5 विधायक आप इकट्ठे रहते हैं, मैं आपको एक नाम भी दे देता हूँ आपको एक अलग से, आज 5 पांडव का, जैसे 5 पांडव होते थे, 5 पांडव यानी 5 विधायक आप अलग रहते थे। और चुनाव से पहले यह था कि जो 5 है ना कुछ न कुछ खेल करेंगे, और 2 दिन से ये नाम भी चला था आप में से एक विधायक का। और तो शुक्र है कि आज 5वां जो विधायक था ना उसका नाम आज क्लियर हो गया। नहीं तो तामे किसी का भी चला दे भाई, तारा पे तो हमने तो लाइसेंस मिल रहा है किसी की बदनामी करने का और किसी का नाम चलाने का, तो तामे किसी का भी चला है। विधायक जी पहले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहना चाहिए था, जब 5 विधायक के जब वोटिंग हो रही है, 5 का नाम क्यों नहीं लिए? वोटिंग जो 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 नाम लिए थे मीडिया ने, तो भूपेंद्र हुड्डा के कहने से पहले मीडिया में जो नाम चले थे ना, तो उनमें से 4 तो सही पाए ना, वो 5 सही हैं। 5 ही सही हैं, 4 सही कहाँ हैं? नहीं, 5वें का नाम तो आपने बताया नहीं था कि एक बार तो ऊपर जो ऊपर थे 4 लोगों को भी आप जानकारी दुरुस्त कीजिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम नहीं लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और BK हरिप्रसाद जो 2 एजेंट थे, उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट ऊपर भेज दी कि इन 5 लोगों ने वोट क्रॉस किया है। अगले दिन जब पार्टी ने, जब BK हरिप्रसाद जी ने 4 नाम, कोई टेक्निकल मिस्टेक रह गई थी, 4 नाम उन्होंने जारी कर दिए और वो रह गया, और 5वें का नोटिस आज भेज दिया। आज 5वें का नाम पार्टी ने सार्वजनिक कर दिया। ये तो पार्टी की अपनी टेक्निकल चीज़ें हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, थोड़ा सा और विचार करना पड़ जाता है कि भाई ये इस जो ये वोट था ये कैसे था या क्या मामला था, और जवाब 5 से मांग लिया है। अगर मान लो 4 का नाम कल ले दिया और 1 का आज ले दिया तो कोई जुल्म थोड़े हो गया। इनेलो तो कह रही है, इनेलो आरोप लगा रही है कि इस पूरा का पूरा मामला कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर फिक्स कर रखा था। मैं इनेलो वाले भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ, नैतिकता बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में। मुंह उठा के बयान देने से पहले हमेशा हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। 2010 में इनेलो के 31 विधायक थे और 31 ही विधायकों में MP बनता है राज्यसभा का। केवल 31 विधायक इनेलो के पास थे। रणबीर गंगुआ को इनेलो ने प्रत्याशी बनाया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा BC समाज से कैंडिडेट आया है, और सबसे बड़ी बात 31 विधायक इनके पास है, हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे, 1 मेंबर इनका भेजेंगे। अगर फिर और सुनिए, 2014 में फिर इलेक्शन आया, रामकुमार कश्यप को प्रत्याशी बनाया इनेलो ने। 31 ही विधायक थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री थे। रामकुमार कश्यप को भी सर्वसम्मति से राज्यसभा भेजा। दीपेंद्र हुड्डा थे ना, दीपेंद्र हुड्डा को भी जब राज्यसभा में गए थे उस टाइम पे बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। पहले पूरी तो सुन लीजिए जी। ये जब 2 प्रत्याशी गए ना, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई थी इसमें। खरीद फरोख्त इसलिए नहीं हुई कि खरीद फरोख्त भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चाहते, उनकी नैतिकता नहीं होती, राजनीतिक अगर उनकी सोच छोटी होती, तो केवल 1 ही विधायक खरीदना था इनेलो का, ज़्यादा पे बात नहीं जानी थी। और खरीद के इनेलो के जो 2 राज्यसभा सांसद इनेलो से गए थे ना, जो रणबीर गंगुआ और रामकुमार कश्यप, कभी भी राज्यसभा नहीं जाते। इसलिए पहली बात तो ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए
और सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में क्या आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, प्रत्याशी का भी खुद का एक अपना प्रभाव होता है, प्रत्याशी का भी एक अपना नाम होता है, प्रत्याशी का भी एक अपना वजूद होता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा गए तब सर्वसम्मति से कोई चुनाव ही नहीं करा पाई बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को पता था भाई पहले से ही 4 बार का सांसद, इतना बड़ा नाम है, उसके खिलाफ तुम प्रत्याशी उतारोगे तो तुम्हारे ही टूट जाएंगे, तुम्हारे ही भाग जाएंगे। इसलिए बीजेपी ने चुनाव नहीं करा। और हमारे पास 32 वोट थे उस समय भी कांग्रेस के पास। लेकिन इसमें जो मेन बात यह है कि जब एक दलित को प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी ने एक दलित, जो बीजेपी सदा दलितों का अपमान करती आई है, एक दलित को प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी ने धन बल की राजनीति की। तीसरे प्रत्याशी की जरूरत ही नहीं थी। 48 वोट बीजेपी के पास थे, 1 एमपी उनका बनना था, 37 कांग्रेस के पास थे, 31 में एमपी बनता, तो दोनों के पास तो संख्या बल से ज़्यादा विधायक थे, तो तीसरे प्रत्याशी की जरूरत ही नहीं थी। उतारा किसने? उस नीयत ने उतारा। और जो इनेलो आज उंगली कटा के शहीद होना चाहती है, वो तो देवेंद्र कादियान ने बता दिया, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बता दिया कि इनेलो के जब 10 आदमी साइन करने गए निर्दलीय प्रत्याशी का, तो इनेलो के 2 विधायक आदित्य देवलाल, अर्जुन चौटाला साथ थे निर्दलीय प्रत्याशी। वो बोल रहे हैं सर, हम आपके सामने वीडियो आई होंगी, देवेंद्र कादियान ने तो बोल दिया कि इनेलो की सलाह से तो प्रत्याशी उतारा गया। और मैं बता दूं आपको, वो तो ये कह रहे हैं ना भाई पूरा खेल सेट कर रखा था हमने, तो लास्ट में खेल बिगाड़ा है, वो तो खुद कह रहे हैं ये चीज। उनके तो बिगाड़ने आए क्यों नहीं? ऐसा कौन सी जनता थी जिसका मूड 4 दिन पहले न्यारा था, दिन में 16 तारीख ने 12 बजे न्यारा था। इनेलो ने क्या कहा, हम 16 तारीख को पत्ते खोलेंगे। क्यों भाई? वोटें नहीं डालना तो 16 तारीख की कई बार से पहले ही कह दो। फिर कहूँगे बोला, फिर क्या 16 को 12 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। फिर इन्होंने कहा भाई हम तो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 3:30 बजे बताएंगे। इतना ही अगर जनता ने तो पहले तारती कह दिया वोट नहीं डालना तो पहले ही मना कर दो। ये 12 बजे 3:30 बजे ये ढोंग किस लिए कर रहे हो? इनको ये पता था कि कांग्रेस बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है। कोई विधायक क्रॉस वोटिंग की तब तक हमें भी जानकारी नहीं थी कि 5 वोट क्रॉस हो जाएंगे, तब तक इनको भी जानकारी नहीं थी, किसी को जानकारी नहीं थी। क्योंकि वो लोग उनमें से एक को छोड़ के बाकी तो विधायक आपके साथ में थे जो गए थे, जिन्होंने क्रॉस वोट किए, उन्होंने कोई ऐसा क्लू नहीं दिया कि हम क्रॉस वोट करने वाले। दुख तो इसी बात का है ना, वो हमारे साथ थे और हमारे साथ थे और हम उनमें छुपा हुआ गद्दार पहचान नहीं पाए, इस बात का दर्द है। लेकिन गद्दारी कौन किस तरह, हमारी पीठ में छुरा घोपा, पर पार्टी की पीठ में छुरा घोपा। और सबसे बड़ी बात, जिस जन हल्के से वो चुन के आए थे उन लोगों की पीठ में उन्होंने छुरा घोपने का काम किया। हम तो केवल इतना कह सकते हैं अब तो कि भगवान की दया से। और आपको एक छोटी सी बात और बता दूं जो मीडिया में चल रही है, आपके दर्शक साथियों को भी मैं बताना चाहूँगा। जो लोग कह रहे हैं पॉइंट से जीता, ऐसा कोई पॉइंट का कोई मैटर ही नहीं हुआ। 83 वोट की गिनती हुई। राज्यसभा में एक नियम है जी, जितने वोट वैलिड होंगे कैंसल के बाद या नहीं डालने के बाद, जितने वोट वैलिड होंगे उनका कोरम गिना जाता है। 83 का कोरम बनता है 28 वोट, तो कांग्रेस के 28 वोट डल गए तो कोई पॉइंट का मामला ही नहीं। पॉइंट का मामला कब बनता है? जब सेकंड प्रेफरेंस यानी सेकंड राउंड की गिनती होती है। जब आपके 28 वोट या उससे ज़्यादा वोट हो जाए ना, तो सेकंड प्रेफरेंस पे जाती नहीं बात। इसलिए कांग्रेस के 28 वोट, निर्दलीय के 16 वोट रह गए, 12 वोट कांग्रेस के ज़्यादा हैं, 39 वोट बीजेपी के पड़े हैं। और हाँ, जो 4 वोट मैंने आपको कहा है, पार्टी के हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है, जो हमारे 4 वोट इनवैलिड किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज अगर हिंदुस्तान की जनता, हरियाणा की जनता वोट चोरी का नमूना देखना चाहती है, तो जो हरियाणा राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दो। आज आपको पता चल जाएगा। मैं वहाँ था 4 बजे तक, जब तक करमवीर बौद्ध को घर नहीं छोड़ा तब तक हम साथ थे। आपको एक जानकारी बता दूं, इतना प्रेशर था आरओ के ऊपर, और उसने इतना प्रेशर माना कि एक बार तो बेहोश हो गया, उसको गोली देनी पड़ी और उसको पानी पिलाना पड़ा जब उठा वो। ये मैं विद फैक्ट्स कह रहा हूँ। और एक और बात आपको फैक्ट्स के साथ कह रहा हूँ, कहीं चैलेंज करना, वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा लो। 6 बार कांग्रेस के 3 वोट को 6 बार वैलिड दिया गया, मतलब कांग्रेस की बाल्टी में रख दिया, और 7वीं बार उन वोट को उठा करके इनवैलिड दे दिया धक्के से। अभी ये उसी धक्काशाही की बात है। और मैं और कह रहा हूं आपको एक और बात, सरदार परमवीर सिंह का वोट चुनाव आयोग के पास भेजा ही नहीं गया, उस आरओ ने वहीं पे कैंसिल कर दिया।
जैसे हमने धक्के से हमने जब प्रेशर बनाया ना कि आप भरत सिंह बेनीवाल का वोट भी ऊपर भेजो, भरत सिंह बेनीवाल का वोट ऊपर भेजा, वहां से खड़गे साहब और राहुल गांधी जी का प्रेशर चुनाव आयोग के पास पड़ा, भरत सिंह बेनीवाल के वोट की वीडियो मंगवाई गई, तब वो वोट वैलिड करार दिया गया। अगर ये परमवीर सिंह का वोट भी ऊपर भेजता ना आरओ, और अगर उसकी वीडियो भेजता तो वो भी कैंसिल नहीं होता। तो मैं अब आपको फिर कह देता हूँ, 28 वोट कांग्रेस के डले हैं, 4 वोट हमारे कोर्ट से वैलिड होंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, और 32 वोट कांग्रेस के होंगे। हाँ, 5 गद्दार निकले, इस बात का अफसोस हमें है, हमारी छवि खराब हुई है, हमारी पार्टी की छवि खराब हुई है, और दुख है कि हमारे अंदर से 5 गद्दार निकले। कहीं ऐसा तो नहीं है जो वोट कैंसिल हुए हैं उनको बचाने का प्रयास चल रहा हो? वो तो पता ही नहीं होता भाई किसकी वोट है किसकी नहीं। अगर मीडिया वाले अगर लोगों का विश्वास होगा तो ये है, वो किसी को पता ही नहीं होता कि वो वोट किसके हैं। वो बैलेट पेपर जो होता है, बैलेट पेपर को स्क्रैच करके देखा जाता है, तब जाके आपको उस बैलेट पेपर का नंबर दिखेगा, फिर नंबर से आपकी वोटिंग लिस्ट से टैली होगा कि ये किसका बैलेट पेपर था। यानी वो उसमें जैसा कैंसिल हो उसमें जस्सी पेटवारी भी हो सकता है? मेरा तो कैंसिल होया कि ना हो तो चुनाव आयोग बतावे। आपको चुनाव आयोग इस बात का जारी करे ना, मैं तो न्यू कहने लगा वीडियो जारी कर दो। नहीं, अभी एक बात सामने आ रही है कि भाई 5 तो वोट जो क्रॉस वोटिंग हुई वो, और 4 जो क्रॉस वोट हुए हैं कैंसिल हुए हैं, उन पे कार्रवाई की बात चल रही है 9 पे। तो 9 कौन कौन होंगे वो? यार कमाल की बात है, मतलब हम गला पड़ मर लिए, हमने कहा हमारा धक्का था कैंसिल कराया गया यार, हमारे 4 वोट वापिस आएंगे, हम तो कहने लायक रहे हैं यार। 4 को बचाने की पूरी कोशिश चल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की। इसमें भूपेंद्र हुड्डा गुट के कौन भाई 5 क्रॉस होया मैं है नहीं, आप बताओ। हाँ, उसमें भी शामिल है। फिर जैसे बचाने होंगे 5 में नाम हुड्डा साहब वाले काट के कौन दे दें भैया नाम दिए, थोड़ी सी गुट की नहीं है, यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात है। और ये प्रत्याशी जो है ना ना, सुनो अब मैं बताता हूँ आपको, मुझे नहीं पता इसके साथ इसको आशीर्वाद देने कौन आया कौन नहीं आया। 78 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4:30 बजे तक कुर्सी पे बैठे रहे सुबह तक, ठीक है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 5 दिन इन विधायकों को ट्रेनिंग दिलाते हर आदमी से खाना खाया ना खाया, हर होटल में उनके आगे पीछे घूमते रहे। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ने ऐसा कुछ करना होता ना तो दूसरी पार्टी के साथ कर देता। मैंने उदाहरण आपको दे तो कांग्रेस 5 के खिलाफ एक्शन लेगी? 100% लेंगे। नोटिस जारी कर दिया, 1 हफ्ते में जवाब मांग लिया, हफ्ते में जवाब नहीं देंगे तो वो जवाब उनको देना पड़ेगा, नहीं दें चाहे जवाब दें चाहे नहीं दें, उन्होंने तो गद्दारी कर रखी है, उसकी सजा तो उनको मिलेगी। और जो 4 कैंसिल की आप बात कर रहे हो, हम जब आपको ये कह रहे हैं कि वो 4 वोट तो वापस जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, क्योंकि वो तो धक्काशाही से कैंसिल किए गए। मैं आपको बता तो रहा हूँ, और उन्होंने 6 बार वैलिड कर दिए फिर इनवैलिड किए हैं, तो इसमें तो कोई बचाणकार कोई चोर का रह ही नहीं जाता। 5 चोर हैं वो पकड़ लिए गए हैं, 5 गद्दार हैं, 5 गद्दारों को पकड़ लिया गया है। 4 वोट जो कैंसिल की गई हैं धक्काशाही से वो वापस कोर्ट से आ जाएंगे। जी, ये थे जस्सी पेटवार जी। इन्होंने बताया कि जो 5 क्रॉस वोट थी उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। जिन 4 वोटों को कैंसिल किया गया है वो भाजपा पार्टी ने जो आरओ से दबाव करवा के उन वोटों को कैंसिल करवाया है, और कोर्ट में जाने का भी बातचीत चल रही है कि बातचीत के बाद वो कोर्ट में जाएंगे ताकि जो 4 वोट हैं उनको वैलिड करवाया जा सके। कैमरामैन संजय सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।